चाहे आप सोशियोलॉजी में एब्सोल्यूट बिगिनर हो या फिर आप अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑप्शनल और बेटर करना चाहते हो, हर केस में आप प्रिपरेशन के जिस भी स्टेज पर हो, ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन का या रीस्टार्ट करने का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर से हम 11 वीडियो की जो एक गाइडेंस सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करें। अब आप कहोगे सिलेबस में तो 25 यूनिट्स है, तो वाई 11? क्योंकि हमने सिलेबस को रीडिफाइन किया। क्यों रीडिफाइन किया, उसका रीज़न समझते हैं। किन 11 यूनिट्स में रीडिफाइन किया? जैसे पेपर 1 में आप देखो थिंकर्स हैं, तो पेपर 2 में भी थिंकर्स हैं, उनको एक साथ पढ़ लिया। स्ट्रेटिफिकेशन की 1 यूनिट है पेपर 1 में, 3 यूनिट्स पेपर 2 में भी हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एक साथ है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, किनशिप, देन इकोनॉमिक वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिमिलर टॉपिक है। देन रूरल एंड एग्रेरियन, और यहाँ पर भी 2B में भी है और 2C में भी है। देन पॉपुलेशन डायनेमिक्स या फिर डेमोग्राफिक सोशियोलॉजी, और ये सोशल चेंज से रिलेटेड यूनिट्स। टोटल 11 टॉपिक्स बनते हैं। एंड जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम हमने रखा सोशियोलॉजी फंडामेंटल, जिसमें हमने रखा तीनों यूनिट्स। कई बार लोग इन्हीं 3 यूनिट में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं या फिर थिंकर्स में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो उसके लिए देखो, ये 11 यूनिट में करने से क्या बेनिफिट होगा, जब आप ये सीरीज़ देख जाओगे लगातार आपको समझ भी आएगा। दूसरा, सिमिलर टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो सेक्युलरिज्म पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, राइट। तो उनको एक साथ मर्ज कर दिया। दूसरा, इससे क्या होगा, मान लो थिंकर का कोई टॉपिक है, आपने यहाँ पे वेबर की थ्योरी पढ़ी, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी पढ़ी, तो पेपर 2 में भी जब आप रिलीजन कर रहे हो तो वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो आप पेपर 1 का पेपर 2 में एप्लीकेशन कर सकते हो, राइट। आपके रिवीजन फास्ट होंगे, 25 के बदले आपको 11 यूनिट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये सिलेबस रीडिफाइंड किया गया है। क्वेश्चन जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किए गए हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड दिस बुकलेट। हम इस लेक्चर में पहला टॉपिक है उसकी बात करेंगे, सोशियोलॉजी फंडामेंटल, जिसमें हमने 3 यूनिट्स रखी हैं, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? PYQs होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? पहली चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा, ये है कि कॉमन सेंस क्या है और क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो डिस्टिंग्विश कैसे हैं, क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है, क्या रिलेटेड है, यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, ठीक है। हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस, हाउ आर, दोनों मतलब इज का आर करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। तो रिपीटेशन है। दूसरा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए प्रिपरेशन का सिनॉप्सिस है, इसके ब्लॉग्स या फिर कोर्सेज। अगर आप फ्री स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, गूगल पे रिसर्च करना आपको पसंद है, आई एम टेलिंग गूगल नॉट यूट्यूब, तो फिर आप सर्च करो कोई भी टॉपिक, जैसे कि हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे चाहिए कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये इनकॉग्निटो है। जिन्हें एसईओ की थोड़ी भी समझ है उन्हें ये पता होना चाहिए कि, या उन्हें आइडिया होगा कि इस रैंक पे आने में कितना टाइम लगता है, कितना फॉलो किया जाता होगा ये आर्टिकल। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, काफ़ी लोगों ने ब्लॉगिंग की है एंड वी आर ऑन 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आ चुके हैं, राइट। एंड सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे है, राइट। अब इसमें देखो ब्लॉगिंग की कैसे है, सिलेबस के टॉपिक को कई सारी हेडिंग्स में डिवाइड किया है। जैसे अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन सेंस, तो इसमें कहीं ना कहीं कवर होगा ये रहा अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस। आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पढ़ के नहीं चले जाना है जो बाकी लोग आप पढ़ ले रहे हो, राइट। स्ट्रक्चर किस वे में है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों अलग कैसे हैं, डिफरेंसेस क्या है, राइट, सिमिलरिटीज़ क्या है, देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव्स क्या है, दोनों एक दूसरे में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और ये सब चीज़ें, राइट। इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है, और देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वे में किए गए हैं। ये आपको अगर फिलॉसफी समझनी है तो सिनॉप्सिस आईएएस पे जाके सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो देखना। इस वीडियो में सिलेबस के पहले टॉपिक से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाया, राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्निटी। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि बहुत ही सिंपल आंसर लिखते हैं, मतलब प्रिपरेशन हम जब करते हैं एक डेफिनेशन लिख ली, एग्जाम्पल दे दिया, कोई थिंकर दे दिया, फिर हमें इस बारे में ओरिजिन पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 2-3 पॉइंट, फिर थिंकर ये देखिए हम खत्म करते हैं। हमें प्रिपरेशन करनी किस वे में चाहिए, कुछ सब हेडिंग्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। ये वीडियो 4 साल पहले का रिकॉर्डेड है, 92,000 व्यूज़ हैं, बट ये हमेशा रिलेवेंट रहने वाला है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, थ्योरी, जब आप थ्योरी या कोर आइडिया पढ़ रहे हो, ये फेजेस इसी का एक कोर आइडिया का पार्ट। एजम्पशन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एक्सप्लेनेशन आप उसको दोगे 3-4 लाइन में, कुछ इमेज या फिगर बनती है तो भी ठीक है, चार्ट डायग्राम अगर कुछ बनता है देन। इसके बाद आप बताओगे कि इसके पॉजिटिव क्या है, इसके बाद आप बताओगे नेगेटिव क्या है, मेरिट, डिमेरिट, क्रिटिसिज्म वगैरह। एप्लीकेबिलिटी की जब आप बात करोगे तो एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया एंड एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, देन इवैल्यूएशन, देन कंक्लूजन, राइट। अगर
एक तो पूरा वीडियो देख जाना। अगर आप इन हेडिंग्स में कर जाते हो तो फिर मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले देखो 45 ईयर्स, सब लोग कहते हैं 45 ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे करें। यार यूनिट 1 में सिर्फ 41 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अभी आपको दिखेंगे 30-40% रिपीटेड है। यूनिट 2 में आप देखो कितने क्वेश्चंस हैं। अब जैसे इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में कि वेबर की वर्स्टेहन ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट को कैसे एड्रेस करती है। अब आप इसे थिंकर यूनिट में ढूंढने जा रहे हो, नहीं यार, ये ऑब्जेक्टिविटी वेबर से रिलेटेड, वेबर ऑब्जेक्टिविटी इंटरप्रेटिव रिसर्च, ये पहले क्वेश्चंस पूछ चुका है। यूनिट 2 में 56 क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 में कितने क्वेश्चंस हैं आप देखो 57 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं 2025 में कहूँ तो जितना मुझे आइडिया इन 3 यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले 2025 के क्वेश्चंस देख लें जो कि टोटली PYQ से किए जा सकते हैं। जैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिक क्यों है सोशियोलॉजी का स्कोप, इसी ब्लॉग में चलते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पे काम करता है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एरियाज़ हैं, इन सब पे काम करने वाला सोशियोलॉजी है। कि सोशल इंस्टीट्यूशन पे भी काम करता है, स्ट्रेटिफिकेशन पे भी काम करता है, इसलिए यूनिक है। थिंकर्स ने ये कहा है, आप उसमें ये बीच में डाल सकते हो। कुछ डिबेट अगर आप इसमें से पॉइंट ले आओ तो अलग बात है, राइट। रेलेवेंस क्या क्या है ये भी आप इसमें डाल सकते हो कि ये आपका सोशल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी समझता है, ग्लोबलाइजेशन भी समझता है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन सब कुछ समझता है। लिमिटेशन है भले ही इसकी, लेकिन फिर भी इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, इस वजह से यूनिक है, राइट। अब आप देखो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक क्यों है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी चेंज क्यों हो रहा है, सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये सिमिलर चीज़ें हैं, राइट। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन स्कोप से पूछा। दूसरा कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज में इन्होंने हिस्ट्री से पूछ लिया। तो येलो वाला देखो, हिस्ट्री में CW मिल्स और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी हिस्ट्री के बिना रूटलेस है, हिस्ट्री सोशियोलॉजी के बिना फ्रूटलेस है। सर्च करना जो कंपैरिजन वाला टॉपिक है उसमें मैंने ये लिखना सिखाया है कि कैसे करना है। इन हेडिंग्स में आप कर जाओ सोशियोलॉजी हिस्ट्री, मतलब किसकी हिम्मत है कि आपको नंबर नहीं देगा। ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये डिफरेंसेस हैं, ये कंक्लूजन है, ये कुछ इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है इनफैक्ट, राइट। तो क्वेश्चन उन्होंने यही तो पूछा था कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस बता दो। देन अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस जो हमने देख लिया। साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक से क्या क्वेश्चन पूछा कि साइंस क्या है। ग्रीन वाले देख लो, ग्रीन वाले जहाँ हाईलाइट्स हैं, साइंस क्या है, साइंस क्या है। दूसरा मेथड्स इसमें एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। 2023 का क्वेश्चन, साइंटिफिक मेथड क्या फुल प्रूफ है। पोस्टुलेट्स बता दो, मैथोलॉजी, तो ये सारे क्या है, एक रिपीटेड क्वेश्चन। 12वां और 13 क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिखने बैठोगे सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें आपको देखेगा पॉजिटिविज्म से इसका क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म। सिलेबस की यूनिट क्या है, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो ग्रीन वाले पॉजिटिविज्म है एंड जो क्रिटिक वाला है आर्गुमेंट अगेंस्ट इट, तो ये क्रिटिक ये वाले क्रिटिक हैं, लिख लो। डायरेक्ट PYQ है। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड वेबर, डायरेक्टली सिलेबस का टॉपिक नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिविटी हेडिंग है। ऑब्जेक्टिविटी से पहले जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे ये हैं, लेकिन इस थीम से क्योंकि अलग क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए उनको आप एक साथ ग्रुप कर लो। अगला यूनिट नंबर 3 से वेरिएबल सैम्पलिंग, सबसे क्वेश्चन पूछा है। वेरिएबल से इन्होंने टाइप पूछ लिया इस बार, ठीक है, नया नोट्स में मिल जाएंगे सिनॉप्सिस के। व्हाट इज डेफिनेशन पूछी है, वेरिएबल होता क्या है, तो ये डेफिनेशन है, राइट। देन सैम्पलिंग से इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि सैम्पलिंग क्या होती है, पहले तो डिफाइन कर दो, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन करोगे तो इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना सीखोगे। डिफरेंट फॉर्म बता दो, डिफरेंट टाइप, स्ट्रेटजी, टाइप, ये क्या है, ये सब टाइप पे ही क्वेश्चंस हैं, सिंपल, रैंडम सैम्पलिंग वगैरह वगैरह। अगला हाइपोथेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाइपोथेसिस होती क्या है, तो ये इनमें रख लो, हाइपोथेसिस ये होती है, ये डेफिनेशन लिखी तो है, अगर नहीं पता तो यही लिख दो। दूसरा सिग्निफिकेंस बता दो, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस होता है। देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, मीन्ड बाय रिलायबिलिटी। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 57, बहुत पीछे जाना भी नहीं है। इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। रिजॉल्व द इशू, इंपॉर्टेंस पे कोई क्वेश्चन पूछा है। यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 53। तो ये क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली इन्होंने पूछ लिए, राइट। अब हम एक बार यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिमिलर कलर थोड़ा ध्यान दो, जैसे मॉडर्नाइजेशन पे ये क्वेश्चन है, 91 में इन्होंने सिंपल पूछा, राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लोरिस्ड इन USA, एक ये क्वेश्चन पूछा। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। अब देखो, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यूरोप में हुआ, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यूरोप, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये सिमिलर क्वेश्चन है। अब इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे हो रहा है, ये कह रहा है कि क्या ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक दूसरे से अलग हैं। उससे पहले इन्होंने क्या कहा कि यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस। इससे पहले क्या कह रहा है कि यूरोप में ही हुआ है, सिलेबस में भी यही लिखा है, यूरोप वाला ही बता दो।
लेकिन ये कह रहा है कि क्या फर्स्ट एंड ओनली प्लेस है जहाँ मॉडर्निटी सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। उससे पहले क्या क्वेश्चन पूछा कि सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज हुई, यूएसए में चली गई। तो आपको पता है कि आंसर तो यहाँ है ही। अगर आप ये आंसर प्रिपेयर करते हो तो आपको पता है कि यूरोप में भी हुई, अफ्रीका में भी हुई, इंडिया में भी तो हुई है, राइट। इंडिया में पूरा पेपर 2 मतलब हम क्या घास चरने के लिए पढ़ते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यू से समझ सकते हो। इसी में एक सब टॉपिक है एनलाइटनमेंट एंड रिनाइसा। सिमिलर कलर मैच करो, जैसे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड एंड क्वेश्चन नंबर 14 इंटेलेक्चुअल फोर्सेस पे पूछा है। देन जो ग्रीन वाला है ये इनलाइटनमेंट के बारे में है, ये भी रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, इनलाइटनमेंट ये 2024 में भी ये इनलाइटनमेंट और रिनाइसा पे ही सीमित हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक बार इन्होंने 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा, 99 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बाद में 2012 में, दोनों एक साथ पूछ लिए। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब इसमें ना कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, तो ये छोड़ने के लिए बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन मत करो। हाँ, आपको ये हमेशा अगर पीवाईक्यू में पूछ लिया है तो फिर नोट्स में होने चाहिए, इतना आप ध्यान ज़रूर रखोगे। देन कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड इधर यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी 2024 में यही क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री इन्होंने क्या कहा, बिल्कुल सबसे सिंपल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है वो 2025 में पूछा है। रिलेशन, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, सोशियोलॉजी हिस्ट्री बता दो, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री पे इन्होंने क्या पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा, उससे 27, उसके बाद पूछा है 31। पेन में हो गया कुछ इशू, ठीक है, समझो कोई नहीं। देन एंथ्रो देख लिया, सोशियो देख लिया, पॉलिटिकल साइंस ग्रीन वाला कलर मैच करो, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इकोनॉमिक्स ये वाला है, इकोनॉमिक्स। देन एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि अदर सोशल साइंसेज, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, वो बता दो आप। स्कोप का क्वेश्चन नहीं है ये यही क्वेश्चन है, अदर सोशल साइंसेज से कैसे लेना देना है, कैसे रिलेटेड है, ले दे के यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं इस वे में तैयार करना है। अब तैयार आपको करना कैसे है, ये क्वेश्चंस आप इस वे में तैयार करो, इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या किया, इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, राइट, हो गया। एंथ्रो में भी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, हो गया। इस वे में आप प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। एक और तरीका है जो मैं आंसर राइटिंग के बैच में सिखाया है इस क्वेश्चन को आंसर करने का, या पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में दिया है कि आप इंट्रोडक्शन बता दो, आप बताओ थीम ऑफ कन्वर्जेंस, दोनों सब्जेक्ट कन्वर्ज कहाँ करते हैं, दोनों सब्जेक्ट डाइवर्ज कहाँ करते हैं, बेसिकली सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। इसके अलावा 2 हेडिंग्स और दो। पहला, इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज़, अगर ये 2 सब्जेक्ट इतने ही सिमिलर हैं, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कंपैरिजन के लायक भी हैं, तो उनको एक साथ क्यों नहीं पढ़ लेते। फिर दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस, कि एक साथ पढ़ना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकते, राइट। तो ये 2 हेडिंग्स आप अपनी एक्स्ट्रा ज़रूर रखो। तो यूनिट 1 में बस इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन है। अब ये इतने हैं कि अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो तो मैक्सिमम 3 डेज़ आपको चाहिए, 2-2 घंटे, यूनिट 1 कंप्लीट। एंड अगर आप किसी भी लेवल पे प्रिपेयर्ड हो तो हार्डली हाफ डे, 2 से 3 घंटे आपको चाहिए पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में 5 टॉपिक है। पहले टॉपिक में साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। ग्रीन वाले देखो सोशियोलॉजी साइंस के ऊपर, सोशियोलॉजी साइंस कभी नहीं हो सकता है, साइंस लिमिटेशन क्या है, क्या सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं, साइंस। देन साइंटिफिक मेथड साइंस बना देता है क्या, देन व्हाट इज साइंस, 2025 में ये पूछ लिया। देन जो डिफरेंट कलर है ये मैथडोलॉजी पे क्वेश्चन है, मेथड या मैथडोलॉजी, दूसरा टॉपिक है। मैथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड सोशियोलॉजी, पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वही लिखना है मैथडोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन वही डिफरेंट हेडिंग्स आएंगी। ये फुल प्रूफ, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वही 13 है बेसिकली, कि क्या मेथड्स नेचुरल साइंस के सोशियोलॉजी में अप्लाई किया जा सकते हैं, क्या साइंटिफिक मेथड आपके फुल प्रूफ है, अगर फुल प्रूफ है तो किए जा सकते हैं। डू यू थिंक पूछा है, यहाँ भी डू यू थिंक पूछा है, लिटरली सिमिलर आंसर होगा, 20 नंबर में पूछा है और दोनों। नेक्स्ट, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड ऑफ रिसर्च मेथड, इसमें अगर आप मैक्सिमम देखोगे ना तो सोशल रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछे, रिसर्च डिज़ाइन। एक बियरिंग ऑफ रिसर्च ऑन थ्योरी, क्या फ़र्क पड़ता है। देन इसके बाद पॉजिटिविज्म, बेसिकली लॉजिकली जब हम बात करते हैं उस पूरे सिस्टम को पॉजिटिविस्ट मेथड कहते हैं, सबसे सिंपल वे में अगर आपको पॉजिटिविज्म समझना है तो। अब अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, एक लाइन में आपको पॉजिटिविज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बताओगे कि 1830 में अगस्त कॉम्ते थे, उन्होंने ये किया, अरे किया होगा। पॉजिटिविज्म होता क्या है, क्या आप ये 10वीं पास बंदे को या फिर एक ऐसे बंदे को सिखा सकते हो जिसने खेती करनी है,
अगर सिखा सकते हो देन आप एक राइट पाथ पे हो। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, ग्रीन वाले पॉजिटिविज्म पे पूछे हैं एंड जो पर्पल कलर है इसको ये क्रिटिक वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2025 में दोनों ही पूछ लिए हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट मैथोलॉजी, अब देखो क्रिटिक में और नॉन पॉजिटिविस्ट मैथोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। क्रिटिसिज्म क्या होता है किसी चीज़ का, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी बहुत था स्टार्टिंग में, यार कोई चीज़ अच्छी है बुरी है। नॉन पॉजिटिविस्ट मतलब ऑल्टरनेटिव दे दिया आपको, जैसे वर्स्टेहन हो गया, वेबर ने दे दिया। तो अब इसमें आप देखो कि नॉन पॉजिटिविस्ट मैथोलॉजी इसेंशियल है, साइंटिफिक है, शॉर्ट फॉल्स थे पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी में, उसकी वजह से नॉन पॉजिटिविस्ट बने, देन मेरिट और डीमेरिट। ये तो यही है कि शॉर्ट फॉल मतलब मेरिट्स पॉजिटिविज्म के क्या थे, देन डीमेरिट्स ये बता दो आप, ठीक। देन जो ये वाला क्वेश्चन है इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, बेसिकली वर्स्टेहन की जब आप थ्योरी पढ़ोगे उससे आप ये टर्म लेकर आओगे इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी क्या होती है, लेकिन इसके क्वेश्चंस इस यूनिट में भी पूछे हैं, राइट। तो देख लेते हैं सोशियोलॉजी एज इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, देन अगेन सेम पॉजिटिविस्ट से डिफरेंट कैसे है, देन राइट। इतने क्वेश्चंस सिमिलर, 5 चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको 5 सिमिलर क्वेश्चन दिखी जाएँ जो सिलेबस में डायरेक्ट हेडिंग नहीं है, इसका मतलब आपको प्रिपेयर कर लेना है, 2019 में पूछा हुआ है। और सिमिलर ही तो फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी में जब हम ऑब्जेक्टिविटी एंड वेबर पढ़ रहे हैं तो यही है, यही वाले टॉपिक से फिर क्वेश्चन पूछ ले वर्स्टेहन, राइट। इंटरप्रिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी कैसे आती है, तो अगर आपको ये पता है कि होती क्या है तो ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन के साथ आप इसे ले सकते हो। देन फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पे एक बार इन्होंने रिपोर्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी पूछ लिया, देन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम, देन सिग्निफिकेंस, देन ऑब्जेक्टिविटी का किसी से कंपैरिजन, देन क्वेश्चन नंबर 47 प्रॉब्लम्स हैं, देन यहाँ शॉर्ट नोट है, देन नीचे भी कुछ है, हाँ, कि ऑब्जेक्टिविटी एक ओवर हाइप्ड आइडिया है क्या सोशल रिसर्च में। देख टेक्निकली ऑब्जेक्टिविटी जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम है जैसे, अगर क्वेश्चन सही है तो +2 मार्क्स, गलत है तो माइनस जो भी मार्किंग है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होती है, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। बट सोसाइटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। उसी के लिए तो ये सब मेथड है कि वेबर ने वर्स्टेहन की अप्रोच लेके आए, या फिर ये जो अलग अलग अप्रोच है जो हमने क्वेश्चंस देखे, यही क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। दूसरा आप वैल्यू फ्री साइंस, वैल्यू फ्री सोसाइटी, वैल्यू रोल ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, इससे आपको ये समझ में आता है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी या वैल्यू फ्री साइंस, ये थीम ज़रूर कवर कर लेनी है, बाकी सब ठीक है, जो कुछ है सब अपनी जगह है। इस टॉपिक में फैक्ट आप और देख लोगे, फैक्ट होता क्या है, इससे ज़्यादा आपको PYQ से कुछ समझ नहीं आएगा। देन यूनिट नंबर 3 रिसर्च मेथड, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दूसरा टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, राइट। वो टेक्निक्स आपने जो भी कोर्स लिया हो, पढ़ा हो, सब में होंगे, राइट। जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड हो गया, इस तरह से 10-12 मेथड्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन। देन वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें से 4 पे UPSC ने इस बार क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ ग्रीन वाले देख लो, इनमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। रिसेंट क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछा था कि मिक्स्ड मेथड क्या होते हैं, मेरे हिसाब से ये बताना डिफिकल्ट है। मिक्स्ड मेथड होता है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, दोनों को कहते हैं, ठीक है। एथनोग्राफी पे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, तो ये तो आपको कर लेना चाहिए। नया क्वेश्चन क्या है, फेमिनिस्ट मेथड, इस साल इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन में पूछ लिया, तो फेमिनिस्ट मेथड डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं है, बट जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसकी फेमिनिस्ट थ्योरी ज़रूर पढ़ लो, मेरा ये कहना है, राइट। जैसे इंडोलॉजी की फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, राइट, ठीक है। देन आप देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं अगर मैं आप इसमें थीम कहूँ तो, राइट। टाइप क्या होते हैं क्वालिटेटिव, दोनों एक दूसरे अलग कैसे हैं, डिफरेंस, ठीक। टाइप में 1 2 3 4 5 जो भी हैं उनके बारे में बता दो, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, ये एप्लीकेबिलिटी इंडिया में है कि नहीं है, कैसे इमर्ज हुए बैकग्राउंड, तो वही सब क्वेश्चंस पूछे। फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेबिलिटी, लिमिटेशंस की बात कर ली, तो ये वही थीम्स तो हैं जो अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे थे। अगर आप ये सब थीम्स तैयार कर जाओ तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप कर लोगे। उसके अलावा जैसे एथनोग्राफी वगैरह ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको तैयार करके रखना चाहिए, और ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में छोड़ने के लिए बने होते हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन,
एक तो ये क्वेश्चन उन्होंने एटीट्यूड मेजर करने में बहुत पूछा है 90s में, 86 में पूछा, 89 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है इन जनरल टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, फिर उन्होंने कहा लिमिटेशंस क्या है टूल्स ऑफ मेजरमेंट की, फिर सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, एफजीडी एक फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में कुछ बात करनी है। एफजीडी के ऊपर रिसेंटली भी इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, बट एक्चुअली वो एफजीडी के ऊपर नहीं है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ अलग है, ठीक है। देन कौन सी रिसर्च टेक्निक होगी, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पूछा था ना कि एटीट्यूड मेजर करने के लिए ऐसे कह रहे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का एटीट्यूड मेजर करने के लिए, तो कंज्यूमर का एटीट्यूड, अगर आपको एटीट्यूड मेजर करना आता है तो ये भी आप कर लोगे। देन सेंसस से आपको डेटा कलेक्ट करना है तो क्या चैलेंजेस आएंगे। देन इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली ये एंथ्रो के क्वेश्चंस हैं। एंथ्रो ऑप्शनल में ना ये चीज़ सिलेबस में है कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्चर कैसे मिनिमाइज की जाए, एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, डेटा एंड कलेक्शन, वहाँ भी यूनिट यही है, रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस। अब कंटेंट मैंने सेम बनाया हुआ है एंथ्रो और सोशियोलॉजी का, तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। देखो ये बुकलेट है, इसमें ये टॉपिक देखो, इंट्रोडक्शन फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी, ये बेसिकली एक्चुअल में क्या है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ आता है ये टॉपिक कि सब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, इश्यूज़ इन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, कि वो बायस हो जाता है, कुछ कुछ अपने मन से करता है, राइट। देन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन फील्ड वर्क, तो ये हो गया। एंड दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ पर है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो ये एंथ्रो से पूछे। बाकी ये टेक्निक्स हैं बहुत सारी, टेक्निक्स में क्या क्या आती हैं आप ये देख लो, इतनी सारी टेक्निक्स हैं। ये रही टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये 10 टेक्निक्स हैं जो कवर की हुई है, राइट। अब इसके अलावा आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो अलग। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो आपको दूसरे ऑप्शनल का सिलेबस ज़रूर देख लेना चाहिए। काफ़ी सिमिलरिटी, जैसे रिलीजन वहाँ भी है यहाँ भी है, किनशिप वहाँ भी है यहाँ भी है, मैरिज फैमिली, ठीक है। और पेपर 2 में यहाँ भले ही ट्राइब्स एक यूनिट में है, एंथ्रो में सोसाइटी एक यूनिट में है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, जहाँ एंथ्रो ख़त्म होता है वहाँ सोशियोलॉजी शुरू होती है। जहाँ सेटलमेंट आ जाता है वहाँ से एक इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी यानी कि सोशियोलॉजी शुरू हो जाती है। तो आप ये देखो ये क्वेश्चंस, जैसे लीला दुबे वाला क्वेश्चन पूछा था सोशियो में, वो एंथ्रो का एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो बस ये देख लो, और देख क्या लो बता दिया बस, और क्या देख लोगे, हो गया। देन ये टेक्निक्स हैं अलग अलग जो अभी हमने देखी, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अलग अलग मेथड्स हैं। एक ये बोगार्ड सोशल डिस्टेंस, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोशल सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो आपको प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके टाइप इस बार पूछ लिए, अभी तक टाइप नहीं पूछे थे, तो टाइप ये मैंने पढ़ाए थे और मेरे हिसाब से हर कोई पढ़ाता है, ऐसा कुछ मैंने नया नहीं कर दिया। बस आपको ये देखना है PYQ में क्या नहीं पूछा है, वो टॉपिक्स आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं। सिग्निफिकेंस, रोल और कैसे रिसर्च फैसिलिटेट करते, तीनों एक ही क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन पूछी है। ले देखे वेरिएबल से अब तक 3 चीज़ें पूछी हैं, इनकी डेफिनेशन, रोल और तीसरा टाइप। सैम्पलिंग में अगर आप देखो ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। सैम्पलिंग के टाइप्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, ये स्ट्रेटजी टाइप और ये टाइप, ये 2025 में भी टाइप ही पूछ लिया। इसके अलावा सैम्पलिंग की डेफिनेशन और क्या पूछा, इंपॉर्टेंस, रिलायबिलिटी, कि सैम्पलिंग आप रिलाई कर भी सकते हो कि नहीं। देन हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस, अच्छी हाइपोथेसिस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज, ये 2020 में एज सच इन्होंने रिपीट कर दिया। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है, 2025 में पूछ लिया, मतलब क्या चाहिए। और हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। मान लो मैं कहता हूँ कि किसी जगह पर अगर फीमेल एजुकेशन, फीमेल लिटरेसी बढ़ती है तो वहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में जो चिल्ड्रन है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। तो फीमेल लिटरेसी को मैं कहता हूँ मान लो FL, और नेक्स्ट जनरेशन में जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो E हो गई। तो एम्प्लॉयबिलिटी इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू फीमेल लिटरेसी, यह हाइपोथेसिस है। तो क्या है ये, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। हाइपोथेसिस ये है दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक। तो ये डेफिनेशन है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने कहा कि यूटिलिटी बता दो। वही यूटिलिटी पे इन्होंने 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया कि इंपॉर्टेंस बता दो। मेरे हिसाब से तो यूटिलिटी इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ होती है। फिर इन्होंने व्हाट इज़ मीनिंग पूछ ली है, तो ये टोटली मतलब 2022 और 2003 के क्वेश्चन को मिला के बना दिया। डिफरेंट टेस्ट क्या है रिलायबिलिटी के लिए, तो रिलायबिलिटी के लिए आप टेस्ट ही करते हो, तो मेरे हिसाब से एक ये डूएबल क्वेश्चन है, आपके नोट्स में होना ही चाहिए। एंड आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के इशू को कैसे रिजॉल्व करते हो।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट पहली 3 यूनिट्स, राइट। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ये सिलेबस के टॉपिक्स रीस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है। हालांकि इस यूनिट में ये तीनों टॉपिक्स अनरिलेटेड है, आगे से आपको रिलेशंस देखने में समझ में आएंगे, राइट। आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि रिलीजन इन सोसाइटी का ये पेपर 1 का क्वेश्चन है या पेपर 2 का। आपको इनफैक्ट प्रिपेयर भी उसी वे में करने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पेपर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ब्लॉगिंग के लिए आप सिनॉप्सिस IAS के चीज़ें सर्च करो। अगर आप कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल पे हम काफ़ी टॉपिक्स की ब्लॉगिंग कर चुके हैं एंड बहुत सारी चीज़ों में हम रैंक 1 आते हैं। PSIR से ब्लॉगिंग हमने करनी शुरू की थी। PSIR में लिटरली फर्स्ट रैंक पे चलते हैं। सोशियोलॉजी में फर्स्ट रैंक पे आने में हमें हार्डली 2 महीने और लगेंगे। सर्च करो, फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करो, और अगर आपको पेड रिसोर्सेज में जाना है तो सिनॉप्सिस IAS यहाँ पर आप ऑप्शंस में जाके सोशियोलॉजी ऑप्शनल ये कोर्सेज हैं, इनमें आप इनरोल कर सकते हो। जो पेड पोर्टल है उसमें नेक्स्ट अराउंड 7 to 10 डेज़ में ये तीनों यूनिट्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं टॉपिक 2 थिंकर्स में।